फिर सलाहुद्दीन अयूबी का मुंतजिर है बैतुल मुकद्दस। सदियों बाद भी सलाहुद्दीन अयूबी का मुंतजिर है। पहले भी अरबों के हाथों से निकला था बैतुल मक़दिस, यरूशलेम, अरब वापस नहीं ले सके थे। आपके लिए क्या है यरूशलेम? कुछ नहीं, सब कुछ। बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा, सलाहुद्दीन अय्यूब बैतुल मक़दिस वापस लिया। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस। सलाहुद्दीन अयूबी उठ कब्र से। अबरानी ज़बान में यरूशलेम और अरबी ज़बान में अल-कुद्स के नाम से मारूफ तारीखी शहर बैतुल मुकद्दस, जिसके मायने पाक घर हैं, इन शहरों में से एक ही जिसे नूह इंसानी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखती है। इस शहर का जर्रा जर्रा मुकद्दस है। अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम इसी शहर में माबूस हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कई दूसरे अंबिया इकराम भी यही मदफून हैं। बैतुल मुकद्दस मत अदद मर्तबा तख्तो व ताराज हुआ। यहाँ की आबादियों को कई बार जबरदस्ती जिलावतन किया गया और इसकी गलियों में अनगिनत जंगें लड़ी जा चुकी हैं, जिनमें खून के दरिया बह चुके हैं। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीह और मुसलमान तीनों मुकद्दस मानते हैं। यहूदियों का ये अकीदा है कि ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई। यहीं पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की। यहाँ पर मौजूद मगरबी दीवार यहूदियों की अहम मजहबी यादगार है, जिसे दीवारे गिरिया भी कहा जाता है, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ बचा हुआ हिस्सा है। ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश यानी बैतुल अलहम यहीं वाक़े है। ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मलबूस किया गया और इसी शहर में इनका सबसे मुकद्दस कलीसा वाक़े है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद 17 माह तक इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए गए तो मिराज पर जाने से कबल इसी शहर में वाक़े मस्जिद अक्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाई। यही वजह है कि मुसलमान और मसीह 1000 सालों तक इस शहर पर कब्जे के लिए बरसर पुकार रहे। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक 7000 साल कबल भी बैतुल मुकद्दस में इंसानी आबादी मौजूद थी। इस तरह ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। 1000 साल कबल मसीह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये शहर फतह करके इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया था। उन्होंने 33 साल तक इस शहर पर हुकूमत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस में एक मअबद तामीर करवाया, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी में ताबूत सकीना रखा गया। ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है जो शमशाद की लकड़ी का बना हुआ है। इस संदूक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अस्सा, इनकी जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा और अंबिया इकराम की कुछ दीगर निशानियां मौजूद थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इनके बेटे रहबाम बिन सुलेमान को तख्त पर बैठे 5 साल ही हुए थे कि मिस्र के बादशाह ने बैतुल मुकद्दस की जानिब पेशकदमी की और बगैर किसी मज़ाहमत के शहर में दाखिल हो गया। वो हैकल सुलेमानी और इबादत की तमाम कीमती अशिया यानी खजानों के साथ लूट कर ले गया। 640 कबल मसीह से 700 कबल मसीह तक हुकूमत करने वाले हिजकिय्याह ने अपने दौर में हैकल सुलेमानी की अजमत को दोबारा बहाल किया। यहूदी कौम की पहली तबाही और बर्बादी बादशाह बुख्तनसर, जिसे कुछ लोग शद्दाद के नाम से भी जानते हैं, के हाथों 598 कबल मसीह में हुई। इस तबाही में न सिर्फ हैकल सुलेमानी का नामो निशान मिट गया बल्कि दीगर सहाइफ के साथ साथ तौरात भी गायब हो गई। बुख्तनसर के इस हमले के बाद ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक इसका सुराग नहीं मिल सका। 539 कबल मसीह में ईरान के पहले केसरा ने बाबिल को फतह किया तो इसने यहूदियों को अपने वतन वापस जाने की इजाजत दे दी। चुनाचा जब यहूदी बैतुल मुकद्दस वापस आए
तो उन्होंने हैकले सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। 63 कबल मसीह में रूमी जनरल ने हैकले सुलेमानी को एक मरतबा फिर तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन चंद ही साल बाद द ग्रेट हीरोड के दौर में हैकले सुलेमानी को असरनू तामीर करवाया गया। 70 ईस्वी में जब रूमी शहंशाह टाइटस यरूशलेम में दाखिल हुआ तो इसकी फौजों ने हैकले सुलेमानी को जलाकर राख कर डाला और यहूदियों को चुन चुन कर मारा। 135 में जब यरूशलेम के यहूदियों ने रोमन सल्तनत के खिलाफ बगावत की, तब इस शहर की जमीन पर हल चलाकर इसे वीरान कर दिया गया और यहाँ बसने वाले अक्सर यहूदियों को गुलामों की मंडी में फरोख्त कर दिया गया। यहूदियों से नफरत की बिना पर रोमन बाशिंदों ने हैकले सुलेमानी की जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर लगा दिए। रोमन अहद में हैकले सुलेमानी और ये शहर इसी तरह कई सदियों तक कूड़े और गलाजत के ढेर में दबा रहा। 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक के दौर में मुसलमानों ने रोमन एम्पायर को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस फतह किया, तो इस वक्त यहाँ यहूदियों का कोई माबद नहीं था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुक्म से यहाँ एक मस्जिद तामीर करवाई। यही मस्जिद मस्जिद अक्सा कहलाती है। इस सादा सी मस्जिद की तामीर के तकरीबन 50 साल बाद अमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने सन 691 में मस्जिद अक्सा और किब्त अल सखरात की बुनियाद उठाई। अरबी में किब्त का मतलब है गुंबद और सखर का मतलब है चट्टान, इसीलिए मसीह और यहूदी इसको डोम ऑफ रॉक कहते हैं। दुनिया के 3 बड़े मजहब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए ये चट्टान अहमियत के हामिल है। 1099 ईस्वी में पहली सलीबी जंग के बाद जब सलीबियों का बैतुल मुकद्दस पर कब्जा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा में बहुत ज्यादा रद्दोबदल किया। मस्जिद को एक हॉस्टल की शक्ल देकर यहाँ कई कमरे बना लिए गए और इसका नाम माबद सुलेमान रखा। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ एक गिरजाघर भी तामीर कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने किबला अवल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और बिल आखिर 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को अल्लाह ने फतह याब किया। बैतुल मुकद्दस के बाद मस्जिद अक्सा को सलीबियों से पाक कर दिया। इसके बाद दीगर 4 मजीद सलीबी जंगें लड़ी गईं, लेकिन सलीबी बैतुल मुकद्दस पर कब्जे का ख्वाब कभी पूरा न कर सके। 1229 में ममलूक हुक्मरान अल कामिल ने बगैर लड़े बैतुल मुकद्दस को जर्मनी के बादशाह फेडरिक रोम के हवाले कर दिया, लेकिन सिर्फ 15 साल बाद 1244 ईस्वी में सल्तनत ख्वारज़म ने ये शहर दोबारा फतह कर लिया, जिसके बाद अगले 683 सालों तक ये शहर मुसलमानों के पास रहा। 1517 में सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तान सलीम अव्वल ने बैतुल मुकद्दस को अपनी रियासत का हिस्सा बना लिया। 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहा। उस्मानी सल्तनत ने इस शहर में बेशुमार तामीरात की, शहर के दीगर दीवार तामीर कराई, सड़कें बनाई और डाक का निजाम कायम किया। 1892 में यहाँ रेलवे लाइन भी बिछा दी गई। उस्मानी अहद में भी यहूदियों ने यहाँ एक आज़ाद यहूदी रियासत के क़याम की बहुत कोशिश की। अलबत्ता सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने इन लोगों को ऐसे किसी भी इकदाम से बाज रखा, यहाँ तक कि सुल्तान हमीदुल सानी की मुअज़्ज़वली और जिला वतन के बाद बिल आखिर 11 सितंबर 1917 को बरतानी जनरल एडमंड एलनबाई ने इस वक्त के कमजोर उस्मानियों को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। तमाम मगरबी दुनिया के अखबारों ने इस फतह पर जश्न मनाया। जनरल एलनबाई ने कब्जे के बाद ये शहर 3 दहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा और इस दौरान यहाँ दुनिया भर से यहूदी ला कर बसाए गए। 29 नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की तकसीम का मंसूबा मंजूर किया, जिसके तख्त न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि बैतुल मुकद्दस के भी 2 हिस्से कर दिए गए, जिनमें से मशरकी हिस्सा फ़लस्तीनियों जबकि मगरबी हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। 14 मई 1948 को मगरबी फ़लस्तीन के यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। इस धोखेबाजी के खिलाफ तमाम अरब ममालिक मुत्तहिद हुए और उन्होंने मिलकर इसराइल पर हमला किया, लेकिन इन्हें इस जंग में शिकस्त हुई। इसके बाद अगले 2 अरसों तक बैतुल मुकद्दस का मशरकी हिस्सा उर्दन के पास रहा, लेकिन 1967 की जंग में
इसराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। बैनुल अक़वामी बरादरी आज तक इस कब्जे को गैर कानूनी समझती है। इसराइल पार्लिमान ने 1950 ही से बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत करार दे रखा है, लेकिन दूसरे मुल्कों ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के एहतराम में बैतुल मुक़द्दस के बजाय तिल अबीब में ही अपने सफारत खाने कायम किए हैं। आलमी बरादरी के दबाव के बावजूद इसराइल रोज़मर्रा की बुनियादियों पर फ़लस्तीन की ज़मीन हड़प करता जा रहा है। आए दिन नई कानूनियाँ बसाई जा रही हैं और हज़ारों फ़लस्तीनी अपने घर से बेदखल किए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से कि आज हमारे पास सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे हुक्मरान की जगह कुछ ऐसे हुक्मरानों ने ले ली है जो सिर्फ अपनी ज़ात, दौलत और ख़जानों में इजाफे के तलबगार हैं। इनके खुद के मुस्तकबिल मगरबी ममालिक से वाबस्ता हैं, तो ये किस मुँह से मगरिब की जंग लड़ेंगे। और इसीलिए आज एक छोटा सा यहूदी मुल्क इसराइल इन 57 मुल्कों पर भारी पड़ चुका है, जो दुनिया के एक बड़े हिस्से और बारी वसाइल पर काबिज है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और फ़लस्तीन को फतह याब करे और इसराइल को निस्तो नाबूद।